Hi guys, this is Abhak Chand फ्रॉम सीखो अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रतिशत को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप प्रतिशत में बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो इस टाइप के जो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैंक, एसएससी, रेलवे और ऑल कॉम्पिटिशन है, प्रत्येक कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस चैप्टर का परसेंटेज का। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अब शेयर करें आप। यहाँ पर आपको आज मैं परसेंटेज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर बेसिक लेवल से भी बताऊँगा और एडवांस भी बताऊँगा सॉरी। और हाँ, और आप सबके लिए आज बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोग जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, वैसा ही हमारा ये राष्ट्रीय त्यौहार रिपब्लिक डे भी होता है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। और आप सब लोग इस त्यौहार को धूमधाम से तो नहीं मना सकते हैं कोरोना की से, लेकिन हाँ, बधाई मैं आपको सबको दे रहा हूँ। तो घर में बैठकर अपना ध्यान रखें और त्यौहार का एंजॉय घर में बैठकर ही करें। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए और मैं आप लोगों को अब यहाँ वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें लिखा है साधारण भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना, या प्रतिशत को साधारण भिन्न में, सॉरी, प्रतिशत को जो साधारण भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को जो प्रतिशत है उसको हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है, या साधारण भिन्न में बदलना है प्रतिशत को। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख रहे होंगे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं आप 35 प्रतिशत 35%। इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है, माने कि आप इसको अपोन में लेके आएंगे। भिन्न तो जानते हो, भिन्न माने कि आप समझते हैं ना, भिन्न भिन्न यानी कि A/B या P/Q, इस प्रकार से ये होती है भिन्न। समझते हैं ना आप लोग, ये होती है भिन्न, माने जिन्हें हम बटे में लिख सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको कोई भी प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलना हो तो उसके अपोन में 100 लिख दो, 100 लिख लो और प्रतिशत के चिन्ह को अलग कर दो। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे, 35/100, 35/100, माने हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो संख्या के बटे में 100 लिख देते हैं और प्रतिशत चिन्ह को रिमूव हो गया वो। अब यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ 5 से हो जाएंगे, 5 7 35 और ये 20/2500। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 7/20। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 125 अपोन में कितना कर देंगे हम, 100 हो गया। 100 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितनी सेकेंड कैंसिल आउट कर दें, अगर हम चाहें तो 25 से 25×5 125 और 25×4 100, इस प्रकार से हो जाएंगे, बिल्कुल आ जाए। तो हम भिन्न बदलना है तो हम इसको 5/4 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप बदल सकते हैं। तो क्या याद रखना है, जब आपको कोई प्रतिशत वाली संख्या हो और उसको भिन्न में बदलना है तो आप उसके अपोन में 100 कर दीजिए और उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट फिर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि प्रतिशत को साधारण भिन्न बदलना। फिर से वही है क्वेश्चन को चेंज किया गया, उस टाइप से लिख दिया, इस टाइप से लिख दिया कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, अब फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तो वही है, लेकिन आपको जो सॉल्व करने की मेथड है वो क्वेश्चन थोड़ी अलग से। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है क्या, क्वेश्चन है 1.6%, 1.6% ये परसेंट है, यहाँ 0.5%, इसको भी हमें साधारण भिन्न में बदलना है, इसको बदलना है। देखो करना तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम करते थे, बिल्कुल वैसे ही बदल देंगे हम। एक यहाँ हो जाएगा, अगर हम ऐसा करें कि ये अपोन में कर देंगे हम 100, ये अपोन में 100 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 100 अपोन में आ गए, लेकिन ये डेसिमल है, तो आपको मालूम है कि अगर एक अंक बाद दशमलव हो तो उसको हटाने के लिए हम नीचे एक जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 अपॉन ये 100 तो पहले से था, क्योंकि ये और एक जीरो और लगा दिया है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड आप करेंगे तो 4 जा ये, और ये 4 से करेंगे तो 25 और ये 0। अब हम इसको थोड़ा और देखें, अगर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 अपॉन, अब 4 ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 4 2 जा या 4 1 जा 4 तो नहीं आएगा, 2 में आ जाएगा, तो सॉरी 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10, ऊपर कितना आ गया 2 अपॉन 125, ये आपका आंसर आ गया 2 अपॉन 125। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर देखिए इसको सॉरी 0.5 को भी हमें क्या करना है, 0.5% को हमें इसमें साधारण भिन्न बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, सिंपल फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपॉन 100 कर देते हैं, लेकिन ये डेसिमल है, दशमलव इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव ना इस साइड से, तो एक जीरो यहाँ लगाएंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 1000। 5 से कैंसिल करो, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। तो आंसर आ गया 1 अपॉन 200, ये आंसर आ गया 1 अपॉन 200। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइप के देखते हैं, तो 2 टाइप के थे। आपने साधारण भिन्न को, जो प्रतिशत को साधारण भिन्न बदलना सीखा। अब यहाँ पर हम आपको कुछ और क्वेश्चन बताएंगे, उनको भी सीखना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दशमलव भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न में बदलना। अभी तक हमने क्या सीखा कि हमने इसको बदला किस में, भिन्न में बदला, या अब आ गया है दशमलव भिन्न में बदलना या फिर भिन्न में बदलना, एक ही बात है, दशमलव भिन्न या भिन्न में बदलना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने हैं, तो इनको हम देखते हैं कैसे बदलते हैं। बस इसमें भी आपको वही करना है, अपॉन में 100 लिखना है। तो यहाँ देखिए 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 20 अपॉन हो जाएगा 100, ये 20 अपॉन हो गया 100। अब 100 हो गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 जा 20 और 25 जा 100 होता है। तो आंसर आ गया कितना, आंसर कितना आ जाएगा 1/5। ये 1/5 आपका जो है आंसर आ गया। अब इसको हम डेसिमल में, दशमलव भिन्न में, यानी कि हम दशमलव में भी लिख सकते हैं। अगर दशमलव में लिखें तो क्या हो जाएगा 0 डेसिमल,
5 का नहीं जाता, यहाँ 0 हो लगा और ये दशमलव गया, तो 5 का कितना हो गया, 1 का कितना हो गया 10, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा आंसर 2, 0.2, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप डेसिमल दशमलव भिन्न में इसको बदल सकते हैं। अभी साधारण भिन्न में, अब दशमलव भिन्न में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये लिखा हुआ है 8%। 8% है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 8% को जब हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो अपोन में कितना कर देंगे 100। ये हमने अपोन में 100 कर दिया। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट इसको अपन अगर परसेंट में लिखना है तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहें। या फिर आप जब यहाँ पूछा गया कि डेसिमल में ही करना है तो आपको मालूम है कि 2 अंक बाद, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि आप इतना आंसर लिख सकते हैं 0.08। इतना आंसर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, इतना आंसर आ जाए, क्योंकि इसके 2 अंक बाद 2 0 हो तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आंसर लिख सकते हैं। वैसे तो ये आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल डेफिनेटली। कैंसिल करके भी करेंगे, कैंसिल करके तब भी आएगा। देखिए यहाँ पर आप 4 से, तो 4 2 जा, ये हो जाएगा, और 25 टाइम फिर ये जाएगा। अब इसको फिर नहीं जाएगा तो क्या करेंगे अपन, 2 अपॉन हो जाए कितना 25। ये आंसर तो आपका आ ही गया है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ नहीं जा रहा है तो भाग नहीं जा रहा, तो भग्नांश 0 लगाएंगे, ये दशमलव हो गए। अब इसमें भी नहीं जा रहा भाग, मान 1 0 लग जाएगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 20। अब इसमें भी नहीं जा तो 109 लगाएंगे आप, और यहाँ पर भी नहीं जा तो 1 0 यहाँ लगा देंगे। अब 225 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो 200 हो जाएगा, 25 8 200। देखिए ये आंसर आ गया। इससे अच्छा क्या पैसे लिख दो यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। दशमलव भिन्न में बदलना, वही फिर है, दशमलव भिन्न में इनको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आप, यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको आपको दशमलव भिन्न में फिर से बदलना है। तो वही है कि यहाँ पर आप जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 अपोन में कितना कर दो, अपोन में यहाँ पर 100 लाओ, क्योंकि परसेंटेज है, दशमलव में जब बदलना है भिन्न में तो आप अपोन में 100 करेंगे। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब यहाँ पर आप इसको लेके आएंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ आपको ये दशमलव भी हटाना पड़ेगा, इस दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो ये 25 तो आ गए जो कहते हो, और ये 100 के 2 0 हैं, 2 0 इसके और लगा दो, 2 0 इसके और अपन नोट कर देते हैं। ये होगा। अगर आपको दशमलव में इसको लिखना है तो आप डायरेक्ट दशमलव में लिख सकते हैं इसको, और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं दशमलव में तो इसको फिर कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप, या फिर आप यहाँ से दशमलव लिखें तो क्या करेंगे 1 2 3 4 0 है ना, तो ऊपर 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि आप यहाँ पर क्या करेंगे 0.00 और ये 25, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए, इस टाइप से आप 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें वही कंडीशन इस क्वेश्चन में, आप देखिए क्या करेंगे, हम इसको 0.06% को हम परसेंटेज हटाएंगे, इसका परसेंट, तो यहाँ पर 2 0 लगा दिया, क्योंकि हमें दशमलव भिन्न बदलना है। दशमलव भिन्न बदलना मतलब यहाँ दशमलव आना बहुत ज़रूरी है आंसर में, दशमलव में आंसर आएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से 2 0 लगा सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कभी आता है तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 अंक दशमलव 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, लेकिन अपोन में 100 है, तो 2 अंक बाद और दशमलव खसक जाएगा, 2 अंक बाद और दशमलव खसक जाएगा, जैसे कि मैंने अभी इसमें बताया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए, तो अगर आप हटाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर कि 6, क्योंकि पहले 0 तो कोई महत्व नहीं होता, ये 6 आ गया, और अपॉन ये 100 और यहाँ 2 0, 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव का 2 अंक, तो 2 0 ये आ गए, 2 0 और आ गए। अब इसको अगर आप दशमलव में बदलेंगे तो कितने 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव ऊपर लगेगा,
तो आप क्या करेंगे, 0.1 2 3 और ये इस साइड से गिने जाते हैं 4 अंक, 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा आप क्या करते, जब यहाँ 100 में आ रहा तो आप क्या करें, दशमलव मैंने डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ाया है, ये दशमलव भिन्न में, दशमलव में अलग से पढ़ाया है दशमलव में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसे लगाते हैं दशमलव। तो यहाँ से आप ये डाट 2 अंक, ये यहाँ 2 अंक और यहाँ खिसका दें, माने 1 2 तो ये हैं, मगर 1 ये 3 और 1 और यहाँ 4, यहाँ 0 रख के फिर यहाँ दशमलव लगा के यहाँ लिख सकते थे। 0 आप इस साइड बढ़ा सकते हैं, पीछे नहीं लगाएंगे, इस साइड कितनी बढ़ा दो दशमलव में, यहाँ अगर लगाओगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और यहाँ पर भी वही कर सकते थे, अपन डाट कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आए तो आप डाट करना सीखिए। यहाँ जितने 0 हैं पौन में उतने अंक बाद यहाँ दशमलव लगा हो, उतने अंक बाद और यहाँ दशमलव लगा दो, तो आंसर आ जाएगा। बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अकेले सीखने से अच्छा है कि आप अपने फ्रेंडों को बताएंगे तो वो भी सीख जाएंगे। मैथ्स है, प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है, और मैं बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक लेके आता हूँ, बिल्कुल इजी मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आपके पैसे नहीं लगते हैं, ना आपका कुछ डाटा खर्च होता है, लेकिन वो डाटा तो जितना आपको मिल रहा है पर डे वही आप यूज करते होंगे। तो आप पर डे देखिए, इससे आपको लाभ ही होगा। आप कल मिलते हैं, और आपको सभी के लिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे भारत देश में संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। बाय।